हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हर एक पार्ट को देखेंगे और उनके फंक्शन को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये होता है यूटेरस। इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये है आपका ओवेरी और ये है आपका यूट्रस लाइनिंग, ये है आपका सर्विक्स, ये है आपका यूट्रस मस्कुलर वॉल और ये है आपका वजाइना। ठीक है बेटा। तो अभी इन चीजों के हर एक पार्ट के फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम समझेंगे ओवेरी के बारे में। ओवेरी होता क्या चीज? तो देखिए बेटा, आपको एक ओवेरी यहाँ पे दिखेगा और एक ये वाला पार्ट जो होगा आपका ओवेरी दिखेगा ना बेटा, दो ओवेरी। तो सबसे पहले फंक्शन समझते हैं ओवेरी होता क्या चीज है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं यूटेरस। ये बीच वाले पार्ट के क्या बोलते हैं? यूटेरस। तो यूटेरस यानी गर्भाशय के दोनों तरफ क्या होता है बेटा? ओवेरी होता है। यानी ओवेरी कितने पेयर में होता है बेटा? वन पेयर यानी टू, है ना। ओवेरी दो दो ओवेरी होते हैं जो यूटेरस के क्या होते हैं बेटा? एक राइट साइड होता है और एक आपका लेफ्ट साइड होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में अपन समझते हैं। एक्चुअली ओवेरी का दो मेनली फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है बेटा कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल जेगमेट जो होता है, जिसको हम लोग ओवा कहते हैं, ठीक है। तो ओवा रिलीज करने का काम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाने का काम कौन करता है बेटा? ओवेरी। यानी ओवेरी क्या रिलीज करता है? ओवा को रिलीज करता है। ओवेरी क्या करता है? ओवा को रिलीज करता है। पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन जो होता है बेटा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन्स एक्चुअली इनका फंक्शन जो होता है बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन का, ये मास सर्कल को क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है। कि कई बार आप देखोगे ना, तो फीमेल में जो मास सर्कल होता है, मासिक धर्म होता है, उसका ना एक 28 डेज का एक सर्कल चलता है, टाइम पीरियड चलता है। और ये टाइम पीरियड को कभी 15 डेज, कभी 20 डेज, तो इसको कंट्रोल करने का काम, जो बैलेंस करने का काम होता है, वो यही दोनों हार्मोन्स मेनली करते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ओवेरी के फंक्शन के बारे में समझ में आ गया। ओवेरी जो होता है यूट्रस के दोनों साइड होता है बेटा। एक ओवेरी लेफ्ट साइड में होता है, एक ओवेरी आपका राइट साइड में होता है। ओवेरी का मेन काम जो होता है वो क्या? ओवा को रिलीज करना होता है। क्या करना होता है बेटा? फीमेल जैगमेट यानी ओवा को रिलीज करना होता है। और ये रिलीज क्या करता है बेटा? सिंगल ओवेरी, नॉट अ पेयर ओवेरी, सिंगल ओवेरी हर मंथ, ठीक है, एक ओवा रिलीज करती है। यानी फीमेल में जो रिप्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो मंथ में सिर्फ एक बार रिलीज होता है, एक ओवेरी में। ओवेरी का फंक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अभी हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन होता है बेटा, वो होता है कि ओवेरी ने जो जिस ओवा को रिलीज किया है, ओवेरी ने जिस ओवा को रिलीज किया है, उस ओवा को अपने अंदर टेकन करना, उस ओवा को अपने अंदर क्या कर लेना? टेकन कर लेना। और मेल का स्पर्म जो जाएगा, तो मेल के स्पर्म को जगह देना, एंट्री देना। और जैसे ही मेल का स्पर्म आता है तो यहीं पे होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है आपका एम्ब्रॉय के फॉर्म में। और जब ये एम्ब्रॉय के फॉर्म में फेलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाता है, तो इसी वे से फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से इसको कहां फिक्स कर देता है बेटा? इसको फिक्स कर देता है आपका यूटेरस में। किस चीज के लिए? डेवलपमेंट होने के लिए या डेवलप होने के लिए। एम्ब्रॉय को डेवलप होने के लिए कहां पे भेज देता है बेटा? यूटेरस में। तो फेलोपियन ट्यूब का मेन फंक्शन याद रखिएगा, ये ओवा को क्या करता है बेटा? कैप्चर करता है, स्पर्म को प्लेस देता है और फर्टिलाइजेशन करता है। और जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय के फॉर्म में, तो एम्ब्रॉय को कहां पे फिक्स कर देता है बेटा? यूटेरस में। यूटेरस को ना बेटा हाउस होल्डिंग भी कहते हैं। यूटेरस को क्या कहते हैं? हाउस होल्डिंग। यानी फ्यूटस जो डेवलप हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उसको ये जगह देता है। 9 महीने तक यूटेरस में एम्ब्रॉय क्या होता है बेटा? डेवलप होता है। न्यूट्रिशन की एक क्या होती है बेटा? लेयर होती है, जो कि एम्ब्रॉय को जितना भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसी लेयर से मिलती है। जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है जो यूट्रस में पल रहे बच्चे को क्या देता है बेटा? न्यूट्रिशन देता है।
और ये मस्कुलर शेप का होता है बेटा। बर्थ टाइम पे ये क्या करता है, अपने मस्कुलर शेप को संकुचित करता है और प्रेशराइज करता है ताकि बेबी नीचे से बाहर आ सके। अब हम बात करेंगे बेटा सर्विक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बेटा वो किसका होता है, सर्विक्स का होता है। एक्चुअल में ना सर्विक्स जो होता है बेटा वो बैरियर का काम करता है या लिंकिंग का, इंटरकनेक्टिंग का काम करता है। ये है आपका यूटेरस और ये है आपका वजाइना। इन दोनों के बीच में क्या होता है बेटा, सर्विक्स। अब यहाँ पे यूटेरस और सर्विक्स के बीच में यूटेरस और वजाइना के बीच में क्या होता है बेटा, सर्विक्स, जो क्या करता है वजाइना को अलग रखता है और यूटेरस को अलग रखता है। यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया कि गर्भाशय को और वजाइना को, दोनों को, यूटेरस और वजाइना को क्या करके रखना बेटा, अलग करके रखना। दूसरा मेन फंक्शन जो होता है बेटा सर्विक्स का, ओपन एंड क्लोजिंग का फंक्शन होता है कि मेंसुलेशन जो होता है, तो मेंसुलेशन से जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको आपके यूटेरस से कहां निकालना बेटा, वजाइना के थ्रू बाहर निकालना। और दूसरा जो फंक्शन होता है बेटा कि मेल के स्पर्म को, ठीक है, यूटेरस तक पहुंचाना, वो किसका काम होता है बेटा, सर्विक्स का। यानी सर्विक्स ओपन और क्लोज होता है कब कब बेटा, जब आपका स्पर्म जो है अंदर जाता है और या तो फिर आपका मेंसुलेशन होता है, और प्रसव के दौरान भी, यानी जबकि डिलीवरी होने वाली होती है तब भी सर्विक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो कि क्या करता है बेटा, वजाइना के या यूटेरस के मार्ग को क्या करता है, स्पेस देता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। सर्विक्स का मेनली फंक्शन क्या होगा बेटा, तो यूटेरस और वजाइना के बीच में इंटरकनेक्टिंग का काम कौन करता है, सर्विक्स। और मेंसुलेशन के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है और साथ ही स्पर्म जो एंटर होता है उसका काम कौन करता है बेटा, सर्विक्स करता है। नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपका वजाइना। वजाइना जो होता है ना बेटा वो एक मस्कुलर शेप होता है, मस्कुलर पार्ट होता है। ये भी आपका रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है वजाइना, जो क्या करता है बेटा, मेंसुलेशन जो फ्लो होता है तो एक पैथवे की तरह काम करता है। ये एक रास्ता होता है, वे होता है, पैथवे होता है, जिससे क्या होता है बेटा, मेंसुलेशन फ्लो होकर के बॉडी से बाहर आता है। और दूसरा जो होता है बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म होता है वो आपके फेलोपियन ट्यूब के पास जाता है, जहां पे क्या होता है बेटा, एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन होता है, ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि जाइगोट फॉर्म बनता है। यानी वजाइना का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा बेटा, ये एक मस्कुलर शेप होता है जो किसके लिए काम करता है बेटा, जो मेंसुलेशन फ्लो के लिए काम करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कहां तक पहुंचाता है बेटा, ओवा तक पहुंचाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।